दास्तां एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार कर। कहानी को वहीं ब्रेक लगी थी जब चैंग्यू ने आर्चरी स्किल्स दिखा के सबको हैरान कर दिया था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह, चैंग्यू तो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ स्पोर्ट्समैन भी निकला। इसने यूजू को आसानी से हरा दिया। वो उससे बोलने लगता है कि मैंने काफ़ी स्कोर कर लिया है, अब आगे तुम खुद ही खेल लो, बाय। ये चला गया। यूजू की तो इंसल्ट हो गई, इसकी इज्जत वह मिट्टी में मिल गई। ये परेशान और लड़की हैरान। शाओशी सोच रही है कि इस लड़के को कैसे पटाया जाए। यिंगजू बोलने लगती है कि तुम जाके उसे बबल टी दो, वो पट जाएगा। शाओशी को ये आइडिया पसंद आया। ये किसी से बबल टी उधार लेके मिशन कंप्लीट करने निकल पड़ती है। पूरे स्कूल में नए छोकरे की धूम मची हुई है और लड़कियां इसके पीछे पड़ी हुई हैं। शाओशी चैंग्यू के करीब पहुंच गई, तभी दो लड़कियां चैंग्यू के पास आके उसे स्वीट बॉक्स देती हैं। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि चैंग्यू को तो मीठा खाना पसंद ही नहीं। ये बात सुन के शाओशी पीछे हट गई। अच्छा हुआ इसे पता चल गया, वरना ये भी दूसरों की तरह मायूस होके वापस लौटती। लिली पूछती है कि ओ लड़की, अब तू क्या करेगी, उसका दिल कैसे जीतेगी। वो बोलती है कि ऐसे पुराने टेक्निक्स उस पे काम नहीं करेंगे, कुछ नया करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओशी अपने एक क्लासमेट से सीट एक्सचेंज कर लेती है ताकि वो चैंग्यू के करीब बैठ सके। फिर क्लास के दौरान वो चैंग्यू से बोलती है कि सुन लड़के, आज से मैं तेरे अगाड़ी बैठूंगी और तू मेरे पिछाड़ी बैठना, कहीं मत जाना। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बता देना। टीचर ने इसे खामोश करा दिया, पर कोई बात नहीं। मोबाइल उठा, सेल्फी बना, वो यही करने लगी। अरे अरे, ये क्या, चैंग्यू ने अपना सर झुका लिया। शाओशी इसकी सेल्फी नहीं ले पाई। तभी टीचर बोलते हैं कि नए लड़के यहाँ आओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये बात सुन शाओशी उसे बोलने लगती है कि तुम्हें टीचर बुला रहे हैं। अरे वाह, चैंग्यू ने तो बैठे बैठे ही क्वेश्चन को जबानी सॉल्व कर दिया। सभी क्लासमेट्स हैरान होके क्लैपिंग करने लगे। शाओशी भी इम्प्रेस हो गई। वो यूजू से बोलने लगी कि देख ये कितना कूल है, इससे कुछ सीख। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होता ये है कि शाओशी अपने घर से बड़ा वाला लंच बॉक्स स्कूल ले आती है ताकि वो चैंग्यू के साथ शेयर कर सके। लेकिन लड़का तो ठहरा डाइट कॉन्शियस, इसे तो बस सैंडविच खाना है। ये देख शाओशी उसे सैंडविच छीन के खुद खाने लगती है ताकि वो इसका खाना खाए। इसने तो उल्टी कर दी। बोलने लगी कि क्या खाते रहते हो, मेरा वाला खाना ट्राई करो। दोनों फ्रेंड्स और यूजू सब कुछ देख रहे हैं। फिलहाल ये खाना खाने में बिजी है, जेलसी का कोई सीन नहीं। शाओशी ने तो तय कर लिया कि वो चैंग्यू को अपना बॉयफ्रेंड बना के रहेगी। खूब जासूसी करने के बाद उसे पता चलता है कि चैंग्यू हर रोज शाम को अपने डॉग के साथ वॉक करने जाता है। फिर क्या, एक दिन वो उसे फॉलो करने लग गई। चैंग्यू एक जगह पे बैठ गया और बचपन के फोटोज देखने लगा। एक लड़की थी जो इसके दिल के काफी करीब थी, पर अफसोस दोनों बिछड़ गए क्योंकि चैंग्यू की मॉम उसे अब्रॉड ले गई थी। लेकिन जाने से पहले उसने उस लड़की की फोटो ले ली थी। इसके अलावा इसके पास उसकी कोई और निशानी नहीं है। ये थी इसकी बचपन की कहानी। तभी शाओशी वहीं पे आती है और पूछने लगती है कि क्या देख रहे हो। अरे वाह, ये तुम्हारा डॉग है। हाय, तुम तो काफी क्यूट हो। चैंग्यू हैरान होके सोचता है कि शाओ बाओ इतनी आसानी से फ्रेंडली तो नहीं होता, लेकिन पता नहीं कैसे ये शाओशी के साथ इतना घुल मिल गया। शाओशी पूछती है कि इसका नाम क्या है। वो बताता है कि शाओ बाओ। वो बोलती है कि मैंने भी एक डॉग का नाम शाओ बाओ रखा था। तभी फायरवर्क्स की तेज आवाज सुन के शाओ बाओ डर के वहां से भागने लगता है। ये देख शाओशी और चैंग्यू उसके पीछे भागते हैं। शाओशी ने डॉग को तो बचा लिया, लेकिन वो खुद इंजर्ड हो गई। चैंग्यू इससे बोलता है कि तुम्हें तो बहुत चोटें लगी हैं, मैं एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। तभी चैंग्यू की नज़र शाओशी के माथे पे पड़ती है जिस पे चोट का निशान होता है। ये देख वो फ्रीज हो जाता है।
तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में एक लड़की ने चैंग्यू को बचाया था, तब उसके माथे पे भी ऐसी ही चोट लगी थी। क्या वो लड़की शाओशी थी? ये बात अभी कंफर्म होना बाकी है। प्रेजेंट में शाओशी चैंग्यू से बोलती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं घर जा रही हूँ। जब ये लंगड़ा के चलने लगती है तो चैंग्यू की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बचपन वाली लड़की भी बिल्कुल इस जैसी थी। उसके चलने और बात करने का स्टाइल शाओशी से काफ़ी मैच कर रहा है। फाइनली चैंग्यू को कंफर्म हो गया है कि बचपन वाली लड़की शाओशी ही है जिसे ये तलाश कर रहा था। वो लड़की इसके सामने खड़ी है। किस्मत ने इन दोनों को फिर से मिला दिया। चैंग्यू फौरन से शाओशी के पास जाके उसे अपने कंधे पे उठा लेता है। वो बोलती है कि अरे मैं ठीक हूँ, चल सकती हूँ। अब चैंग्यू इसे इस हाल में थोड़ी छोड़ेगा। यही तो है वो जिसकी वजह से ये अब्रॉड से वापस आया है। शाओशी के तो सारे दर्द ही मिट गए। ये जिसे पसंद करती है वो लड़का खुद इसे पिगी बैग राइड दे रहा है। इससे ज़्यादा रोमांटिक बात और क्या होगी। वो सोचने लगी कि क्या ये मुझे लाइक करने लगा है या फिर चोट लगने की वजह से मुझ पे तरस खा रहा है। चैंग्यू उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे फोरहेड पे जो ये चोट का निशान है किस वजह से है। वो बताने लगती है कि बचपन में मेरी ज़रूर किसी से फाइट हुई होगी, शायद उसी वजह से मुझे ये चोट लगी होगी। दरअसल चैंग्यू इसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि बचपन में इसने जिस लड़के को बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि ये था। लेकिन शाओशी को तो कुछ भी याद नहीं। वो बोलने लगती है कि तब मैं बहुत छोटी थी। मॉम डैड ने मुझे बताया कि इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ और याद नहीं। इसकी बातें सुन के चैंग्यू तो सैड हो गया। जिस लड़की को ये बचपन से प्यार करता आया है और जिसने इसकी जान बचाई थी उसे तो कुछ याद ही नहीं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में जब कुछ शरारती बच्चे चैंग्यू को बुली कर रहे थे तब शाओशी वहीं पे आई थी और चैंग्यू को प्रोटेक्ट करते हुए उनसे फाइट करने लगी। किसी एक बच्चे ने उसके सर पे पत्थर दे मारा पर शाओशी को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग गर्ल जो थी। उसके चेहरे पे खून देख के सभी बच्चे डर के वहां से भाग गए थे। फिर जब वो लंगड़ा के चलने लगी तो चैंग्यू उसके पीछे गया। तब शाओशी ने उसे अपने डॉग से मिलवाया था जिसका नाम उसने शाओबाओ रखा था। उसके कुछ टाइम बाद दोनों बिछड़ गए थे। प्रेजेंट में चैंग्यू अपने घर के बाहर उदास बैठा है। ग्रैंडपा उससे पूछने लगते हैं कि क्या बात है लड़के, इतने खामोश क्यों हो। वो बताने लगता है कि ग्रैंडपा, अगर कोई दोस्त मुझे भूल गया है तो क्या अब भी हम फ्रेंड्स हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या वो दोस्त तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो बोलता है कि हाँ। इसकी ये बात सुन के ग्रैंडपा तो फौरन से समझ जाते हैं कि लड़की का चक्कर ही है। फिर ग्रैंडपा उसे एडवाइस देते हैं कि वो उस लड़की को सब कुछ बता दे, लेकिन चैंग्यू ऐसा नहीं करना चाहता। अब तो एक ही रास्ता बचा है, शाओशी को सब कुछ याद दिलाना होगा ताकि बाद में जाके उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। उधर दूसरी तरफ यूजू और शिनहुई कॉन्सर्ट की तैयारी में बिजी हैं। शिनहुई यूजू से पूछती है कि क्या तुम शाओशी को पसंद करते हो। फिलहाल यूजू के पास इस बात का कोई जवाब तो नहीं है, लेकिन दोनों हैं तो बचपन के दोस्त ना, जरूर यूजू उसे लाइक करता होगा। फिर शिनहुई उसे शाओशी और चैंग्यू के फोटोज दिखाने लगती है जिसे देख यूजू के तन मन में आग लग जाती है। इसकी जेलसी से ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये शाओशी से प्यार करता है। अब होगी असल लव ट्रायंगल की शुरुआत। लड़की एक और लड़के दो, दोनों के दोनों ही लड़की के चाइल्डहुड फ्रेंड्स। कौन शाओशी का दिल जीतेगा, किसकी होगी हार। 而说你不小心记得你的 दोस्तों आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।